हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीत एंड सानू की लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि सानू जो होती है वो प्रीत की हेल्प करती है, जिसकी वजह से प्रीत उसे थैंक यू बोलने वालती है, लेकिन उसे वो नहीं कहा जा रहा होता। तो वो डिसाइड करती है कि वो सानू के लिए कुछ लेके जाएगी। मीन्स कि वो सानू को थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए कुछ मीठा लेकर के जाएगी। तो उस दिन प्रीत जो होती है वो उठने में काफ़ी लेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा जो अपनी मम्मा से कर रही होती है। लेकिन उसके बाद फाइनली वो सानू के लिए हलवा बना ही लेती है, और बस अब यही सोच रही होती है कि वो थैंक यू किस तरीके से बोले, क्योंकि वो बहुत बार कोशिश कर चुकी है लेकिन वो अभी तक सानू को थैंक यू नहीं बोल पाई है। लेकिन फिर फाइनली वो डिसाइड करती है कि देखो थैंक यू तो बोलना ही है और हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो ऐसे सोचते हुए अपने घर से निकलते अब सीधे सानू के घर के बाहर पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसे थोड़ी सी घबराहट सी फील हो रही होती है, लेकिन फिर वो अपने आप को थोड़ी सी सांत्वना देती है कि रिलैक्स रिलैक्स, सिर्फ थैंक यू बोलना है। और वैसे भी तू कहीं गलत तो ना, तुझे सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। इतना क्यों घबरा रही है, जैसे तुझे तेरे प्यार का इजहार करना हो। अरे रिलैक्स यार, आज से पहले भी तो लोगों को थैंक यू बोला है ना, तो सानू को बोलने में क्या दिक्कत है। रिलैक्स प्रीत रिलैक्स। और वो खुद को रिलैक्स करते हुए डोरबेल बजाने वाली होती है कि इतने में सानू जो होती है वो गेट खोल देती है। तो जब वो प्रीत को देखती है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि ये मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही है। तो वो प्रीत से कुछ क्वेश्चन करने ही वाली होती है कि इतने में प्रीत जो है वो सानू कहती है आप थैंक यू। तो अब सानू को समझ में आता है थैंक यू क्या, क्या कहना चाहती हो प्रीत। तो प्रीत कहती है कि आप मुझे आपको थैंक यू बोलना था। तो सानू कहती है ठीक है अंदर आओ। सो उसके बाद सानू प्रीत जो होते हैं वो घर के अंदर चले जाते हैं। तो प्रीत जो है वो सानू के सामने खुद का बनाया हुआ हलवा जो है वो उसे ऑफर करती है कि सानू मुझे आपको थैंक यू बोलना था। तो सानू जो होती है वो उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है और कहती है इसमें क्या है। तो प्रीत कहती है कि ये मैंने आपके लिए बनाया है थैंक यू बोलने के लिए। तो सानू जो होती है फिर वो बॉक्स खोल लेती है और उसमें से वन बाइट जो है वो खाती है। लेकिन जैसे वो उसे खाती है वो सीधे उसे बाहर फेंक देती है, मतलब कि अपने मुंह से बाहर फेंक देती है। तो प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है कि क्या हुआ सानू। तो सानू जो है वो प्रीत की तरफ थोड़ा गुस्से में देखती है कि ये हलवा तुमने बनाया है? दिमाग खराब है तुम्हारा, ये हलवा है कोई? तो प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है हाँ। तो सानू से कहती है कि ये हलवा है, इतना बकवास है, मीठे के नाम पर क्या खिलाया तुमने मुझे? हाँ, हलवा बोल करके क्या खिला रही हो तुम मुझे? नमक ही नमक भरा हुआ है इसके अंदर। जब तुम्हें कोई काम आता नहीं है तो तुम करती ही क्यों हो? किसी ने कहा था कि तुमसे सीधे से आकर के मुझे थैंक यू बोल देती। लेकिन नहीं, तुम्हें हलवा बनाना था और वो भी इतना वाहियत। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम तुम्हारी मम्मा से कह सकती थी, मेरा कम से कम मुंह का टेस्ट तो ख़राब नहीं करती तुम। और वो ऐसे बोलते हुए जो बॉक्स होता है उसे फेंक देती है। तो प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है कि इतने में सनु जो होती है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। प्रीत। तो प्रीत जो है अब उसका सपना टूट जाता है कि हाँ, ये मैं सपना देख रही थी, ये हकीकत नहीं है, ये सपना है। तो सनु जो होती है वो उसे देख रही होती है, क्योंकि प्रीत के चेहरे पे एक्सप्रेशन जो है वो चेंज होते जा रहे थे। खुश थी, फिर उदास हो गई, फिर डर गई। तो सनु जो है वो प्रीत से बोलती है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? तो प्रीत कहती नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही, कुछ नहीं सोच रही। तो सनु जो है वो उसके मतलब शोल्डर पे थोड़ा सा टच करते हुए कि रिलैक्स, तुम खड़े खड़े भी सोती हो क्या, या खड़े खड़े सपने देखती हो? तो प्रीत कहती है नहीं नहीं मैं वो नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी वो। तो सानू कहती है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो प्रीत कहती है नहीं मैं क्या कर रही, मैं ना मैं मेरे घर जा रही थी, गलती से आपके घर आ गई। तो अब सानू को समझ में था ना क्या, गलती से मेरे घर आ गई। लेकिन फिर भी वो प्रीत की हाँ में हाँ मिला देती कि ठीक है ओके। तो अगर तुम गलती से यहाँ आई हो तो क्या तुम मेरे घर के अंदर आओगी या अपने घर जाओगी प्रीत? तो प्रीत की नहीं नहीं मैं मेरे घर जाऊँगी ना, मैं अंदर क्यों आऊँगी, नहीं मैं मेरे घर जा रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद प्रीत जो होती है वो सानू के घर से मुड़ करके अपने घर के लिए निकल, मतलब थोड़ी सी दूर 2-4 कदम चलती है, लेकिन वो फिर पीछे मुड़ती है। इस वक्त सानू जो होती है वो घर के अंदर जा ही रही होती है कि इतने में प्रीत जो होती है वो दोबारा से उसके घर मतलब बाहर चले जाती है कि सानू। तो सानू जो है वो उसकी तरफ देखती है कि हाँ प्रीत बोलो। तो प्रीत कहती है अब मुझे आपको थैंक यू बोलना था। तो सानू जो होती है वो उससे कहती है अंदर आओ। सो उसके बाद प्रीत जो होती है वो अंदर आ जाती है। तो सानू जो है वो उससे बैठने के लिए कहती है बैठो। लेकिन प्रीत जो है वो पहले तो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड उसके बाद वो सानू के सामने उस बॉक्स मतलब उस डब्बे को रखती है कि सानू मुझे आपको थैंक यू बोलना था और समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से थैंक यू बोलूँ। ये हलवा मैंने आपके लिए बनाया है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिएगा, पर प्लीज़ डांटिएगा मत।
तो सानू जब ये चीज़ सुनती है तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन फिर वो प्रीत से कहती है, प्रीत रिलैक्स, अगर तुमने ये मेरे लिए बनाया है तो ये कैसा भी हो मुझे पसंद आएगा, और तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और वैसे भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। तो प्रीत जो है उसका कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। तो वो समझ कहते हैं कि नहीं, मुझे आपको थैंक यू बोलना था, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है और आपने हर बार मेरी हेल्प करी है, सो एक छोटा सा थैंक यू तो बोलना बनता ही है ना, और सिर्फ थैंक यू तो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। सो उसके बाद सनु जो है वो प्रीत से दोबारा कहती है, बैठोगी तुम? तो प्रीत जो है वो वहाँ पे बैठ जाती है और जो सानू है वो भी। तो अब प्रीत को समझ नहीं आ रहा था ना कि थैंक यू तो मैंने बोल दिया, अब क्या बोलूँ, क्योंकि जैसे उसने सोचा था सानू इसके अलावा कोई और बात कर ही नहीं रही थी, उसने थैंक यू का इट्स ओके में जवाब दे दिया। तो फाइनली प्रीत जो होती है वो सानू से कहती है कि आप एक बार टेस्ट कर लीजिए ना, मैंने आपके लिए बनाया। तो प्रीत जो है वो बॉक्स खोल के सानू के सामने रखती है, तो सानू उसमें से एक खा लेती है, एंड जैसे ही वो उसे खा लेती है उसके बाद उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तो वो प्रीत से कहती है कि ये तुमने बनाया है? तो प्रीत कहती है हाँ, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? तो सानू जो है वो सेकंड बाइट भी खाती है, नहीं बहुत अच्छा बना है, पहली बार मुझे ऐसा हुआ है कि मम्मी के हाथ के अलावा किसी और के हाथ का मीठा पसंद आया हो। तो प्रीत जब ये सुनती है तो उसके चेहरे पर तो बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, सच में? तो सानू कहती है सच में, क्या तुमने ये सिर्फ मेरे लिए बनाया है? तो प्रीत कहती है हाँ, सिर्फ आपके लिए, क्यों? तो सानू कहती है ओके, नहीं वो मैं ये कह रही थी कि क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है? तो जब प्रीत ये सब कुछ सुनती है तो उसके चेहरे पे तो और भी गजब की स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था, और अभी अभी जो उसने सपना देखा उसके अकॉर्डिंग तो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सानू ये कहेगी। तो वो खुश लगते हुए, अब मैंने ना अभी आपके लिए इतना ही बनाया था, मुझे लगा आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए शाम को बना लूँगी। तो सानू जो है वो कहती है नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूँगी, कोई बात नहीं, वैसे तुम बहुत अच्छा हलवा बना लेती हो, तुम अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे सिखा सकती हो, मुझे नहीं आता है। तो प्रीत जो है वो हाँ कर देती है अपना सिर हिला कि हाँ मैं आपको सिखा दूंगी। सो उसके बाद सानू जो होती है वो प्रीत का बनाया हुआ हलवा खा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो फिनिश होता है फिर वो प्रीत की तरफ देखती है। प्रीत जो है वो बस सानू को देखे जा रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है जो सानू के समझ में नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म करने के बाद प्रीत से कहती है कि प्रीत, क्या कुछ और भी है? तो प्रीत जो है उसे समझ नहीं आता ना कि सानू के कहने का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी उसे रिप्लाई तो करना ही होता है। तो वो कहते हैं नहीं और तो कुछ नहीं है। तो सानू कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलूँ प्रीत, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था और ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो प्रीत जो है वो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जाइए ना, मुझे पता नहीं था आप कहीं जा रही हैं। और वो ऐसा बोलते हुए अपना जो बॉक्स मतलब टिफ़िन का बॉक्स होता है वो उसे उठाती है और हड़बड़ी में उठी रही होती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और उसे बहुत पेन हो रहा होता है। तो सानू जब ये चीज़ देखती है तो वो प्रीत को जो है वो वापस बैठाती है, प्रीत तुम ठीक हो ना? लेकिन प्रीत दर्द के मारे बहुत रो रही होती है, और तो सानू जो है वो वहाँ से हट के एक फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। उसके बाद प्रीत से कहती है कि प्रीत कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मुझे, क्योंकि प्रीत के पैर में से खून तो नहीं निकल रहा होता, बट उसे शायद अंदर बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। तो सानू उससे बार बार पूछ रही थी कि प्रीत कहाँ लगी है, लेकिन प्रीत जो है वो कुछ जवाब दे नहीं रही होती। तो अब सानू को समझ नहीं आता ना वो क्या करे। तो वो प्रीत का पैर पकड़ती है और कोशिश कर रही होती है कि वो खुद से पता कर सके कि कहाँ लगी है। वो प्रीत के पूरे पैर पे टच कर रही होती है, लेकिन फिर उसे वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे टच करने के बाद प्रीत जो है वो और ज़ोर से रोने लग जाती है, और वो सानू से मना करती है कि सानू प्लीज़ छोड़ दो। तो अब सानू को समझ में आता है कि यही लगी है। तो वो जल्दी से स्प्रे वगैरह निकालती है और वो प्रीत के पैर के ऊपर स्प्रे करती है, एंड उसके बाद वो उसके पैर के ऊपर एक पट्टी बांध देती है जिससे उसे रिलीफ मिल सके। तो 5 से 7 मिनट के बाद प्रीत का जो दर्द है अब वो पहले से काफ़ी कम हो जाता है। देख कर के अब सानू को मतलब ठीक लगता है कि शुक्र है इसका दर्द तो कम हुआ। तो वो प्रीत के पास बैठते हुए, प्रीत तुम ठीक हो ना, अब तो इतना पेन नहीं हो रहा? तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देखती है और अपनी नज़र झुकाते हुए, नहीं दर्द हो रहा है बट ठीक है, पहले से बहुत कम है। तो सानू से कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, हो सकता है कि बाहर ना लगी हो, अंदर कुछ लगी हो, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? तो प्रीत कहती है कि नहीं, डॉक्टर के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस अकॉर्डिंग आपने स्प्रे वगैरह किया है तो मे बी शाम तक ठीक हो जाएगा, और ये छोटी सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए हो, आपको कहीं जाना था ना, आई एम सॉरी मेरी वजह से आप। तो सानू जो है वो प्रीत से कहती है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इतना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ठीक हो?
तुम्हें अब उतना पेन तो नहीं हो रहा ना? तो प्रीत उसे मना कर देती, नहीं मैं अब ठीक हूँ, पहले से तो बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। तो सानू प्रीत से कहती है कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ? तो प्रीत कहती नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, आप फिक्र मत कीजिए। और ऐसे बोल के जैसी खड़ी होती है, लेकिन उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से वो दोबारा बैठ जाती है। तो सानू जो होती है वो प्रीत के पास बैठती है कि मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपको घर छोड़ाती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद प्रीत जो होती है वो सानू की हाँ में हाँ मिला देती है। सानू जो होती है वो प्रीत को खड़ा करती है और उसका एक हाथ अपनी शोल्डर पर रखवा के और खुद का जो हाथ होता है उसका वो अब प्रीत की कमर में होता है, और वो कोशिश कर रही होती है प्रीत को उसके घर छोड़ के आने की। लेकिन कुछ देर चलने के बाद प्रीत के पैर में फिर से दर्द होने लग जाता है। तो अब सानू को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो वो प्रीत से कहती है कि प्रीत, क्या मैं तुम्हें उठा करके तुम्हारे घर छोड़ाऊँ? तो प्रीत की अब आंखें बड़ी है, क्या क्या कह रहे हो आप? तो सानू कहती है अब मेरे कहने का ये मतलब है, क्या मैं तुम्हें उठा करके तुम्हारे घर छोड़ाऊँ? तुमसे चला नहीं जा रहा, तुम्हें दर्द होगा। तो प्रीत पहले तो कुछ सोचती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो सानू की हाँ में हाँ मिलाती है, ठीक है। सो उसके बाद सानू जो होती है वो प्रीत को उठाती है और उसके घर छोड़ के आ रही होती है। लेकिन रास्ते में प्रीत जो होती है उसकी नज़रें तो बस सानू पे होती है, और सानू की नज़रें बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसको तो कहीं से भी ख्याल नहीं होता कि प्रीत उसे ही देख रही है। सानू का ध्यान बस अपने काम पे होता है कि उसे प्रीत को उसके घर छोड़ के आना है, वो भी ठीक। और वहाँ पे प्रीत जो होती है वो बस सानू की इन अदाओं को देख रही होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बस सानू को देख नहीं रही हो, बल्कि उसमें खोने की कोशिश कर रही हो। उसकी उसकी बातें, उसका तरीका, वो प्रीत को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और वो अपने दर्द को भी भूल चुकी थी कि उसके पैर में कोई दर्द भी हो रहा था। वो बस सानू में खोई हुई थी, जैसे सानू में उसे ना जाने क्या मिल गया हो। लेकिन इतने में प्रीत होती है वो ये नोटिस करती है कि वो अपने घर के अंदर आ चुकी है। तो सानू जो है वो प्रीत की तरफ देखती है, प्रीत। तो प्रीत जो है वो कहती है हाँ आप मुझे मेरे रूम में, बाहर हॉल में नहीं, आप मुझे प्लीज़ रूम में छोड़ दीजिए। तो सानू जो है वो प्रीत की हाँ में हाँ मिलाती है, ठीक है। सो उसके बाद सानू प्रीत को उसके रूम में उसके बेड पे लेटा देती है और जो ब्लैंकेट होता है वो उसके ऊपर डाल देती है। तो प्रीत जो है वो सानू का हाथ पकड़ लेती है, अब मुझे फिर से आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, और इस बार थैंक यू साथ साथ सॉरी भी। तो सानू जो है उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आती है, नहीं ऐसे कोई भी नहीं है, और तुम्हें ना मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत है ना सॉरी बोलने की ज़रूरत है। इसके बदले मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए इतना अच्छा हलवा खिलाने के लिए। थैंक यू प्रीत। तो प्रीत जो है वो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब सानू उसे ऐसा कहती है। वैसे उसे थैंक यू सुनने से खुशी नहीं, बल्कि इस बात से ज़्यादा खुशी होती है कि सानू ने उसके हलवे की तारीफ़ करी होती है। तो वो एक स्माइल पास करती है, ठीक है, लेकिन आपको भी मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको इतने सारे थैंक यू बोलना है और आपको मुझे सिर्फ एक थैंक यू बोलना है। तो अब सानू के चेहरे पे छोटी वाली स्माइल की जगह एक थोड़ी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। लेकिन उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है। तो प्रीत जो है अब उसका मन नहीं कर रहा था कि वो सानू को जान दे। तो कुछ भी सोच रही होती है कि कैसे कैसे रोकूं। लेकिन इतने में उसे कुछ नहीं मिलता तो कहती आओ आउच। तो सानू जो है वो पीछे मुड़ती है, क्या वो प्रीत तुम ठीक हो ना? तो प्रीत कहती नहीं, वो पैर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी चीख की आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होती है, जिसकी वजह से अब प्रीत की जो मम्मा होती है वो उस रूम में आ जाती हैं। तो जब वो वहाँ पे सानू को देखती है तो उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या। वो जल्दी से वहाँ पे आती हैं और देखती हैं कि अभी प्रीत के पैर में एक पट्टी बंधी हुई है। तो उन्हें समझ नहीं आता, वो कहती प्रीत क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो प्रीत कहती हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ी सी चोट लग गई पैर में। तो सानू जो है वो प्रीत की बात को बीच में रोकते हुए, आंटी इसका पैर जो है वो टेबल से टकरा गया था, और शायद बाहर नहीं पर अंदर से इसके कुछ प्रॉब्लम हुई है। वैसे मैंने स्प्रे वगैरह कर दिया है, अगर शाम तक रिलीफ ना हो तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। तो अब प्रीत की मम्मा जो है वो प्रीत की तरफ गुस्से से देखती है, तुमसे ठीक से चला नहीं जाता क्या प्रीत, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कितनी बार तुमसे कहा है उठते बैठते चलते ध्यान रखा करो अपना, पहली बार नहीं है जो तुम ऐसे लगवा के आई हो। तो प्रीत जो है वो सानू की तरफ देखती है, कहती मम्मा अब आप मुझे ऐसे मत सुनाइए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। तो सानू जो होती है वो प्रीत की तरफ देखती है कि प्रीत हम हमारे पेरेंट्स के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम उस वक्त इतना हड़बड़ी नहीं करती तो शायद तुम्हें इतनी चोट नहीं लगती ना। तो प्रीत जो है वो नजर नीचे करके, अगर ये चोट ही नहीं लगती तो आप इतने पास भी नहीं होते ना। तो सानू जो वो प्रीत से कहती क्या हुआ? तो प्रीत कहती नहीं कुछ नहीं, और मम्मा आई एम सॉरी, पर मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूँगी। लेकिन इतने में सानू जो है वो कहती है कि ठीक है आंटी आप ध्यान रखिएगा प्रीत का, और प्रीत मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो प्रीत जो है उसका तो दिल नहीं कर रहा था, तो कैसे रोकती सानू को। लेकिन वो कहती है सानू आई एम सॉरी, आपको मेरी वजह से लेट हो गया।
तो सानू से कहती है कि बस करो, सॉरी, थैंक यू, सॉरी, जब से मिली हो तब से यही कह रही हो, या तो सॉरी या थैंक यू। प्रीत, रिलैक्स रिलैक्स। और ऐसा बोलने के बाद सानू जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद प्रीत की मम्मा जो है वो भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रीत ऐसा लगता है उस रूम में रहते हुए भी जा चुकी है, मीन्स की अब उसका मन जो है वो बस सानू में अटका हुआ था ना। सानू ऐसे, सानू वैसे, सानू ये, सानू वो, सानू इतनी अच्छी है, सानू वैसे है, ऐसे। उसका पूरा ध्यान जो होता है वो बस सानू में होता है। लेकिन इतने में उसका फ़ोन जो है वो रिंग कर रहा होता है। तो देखती तो उसकी किसी फ्रेंड का फ़ोन होता है। तो एक बार तो फ़ोन कट कर देती है, लेकिन सेकंड टाइम फिर से फ़ोन होता है। तो इस बार भी जो है वो थोड़ा गुस्से में फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन है यार, क्यों है यार, तेरे को अभी फ़ोन करना था क्या मेरे पास? और जब मैंने एक बार फ़ोन काट दिया तो क्यों दोबारा फ़ोन कर रही है? तो सामने से जो लड़की होती है वो प्रीत से कहती है कि क्या पागल हो गई है तू? तू मेरे घर आने वाली थी ना, कहाँ है तू? तो प्रीत कहती है अरे मैं तेरे घर नहीं आ सकती, मेरे पैर में चोट लग गई है। तो वो लड़की कहती है अरे कैसे लग गई है, मैं आ रही हूँ। तो प्रीत कहती है कि नहीं, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरा ख्याल रखने के लिए कोई और था इस वक्त जब मुझे चोट लगी। तो वो लड़की कहती कौन? तो प्रीत कहती सानू। तो वो लड़की कहती है अच्छा ये वही है ना जो। तो प्रीत कहती है हाँ वही है, उन्हीं के घर चोट लगी थी मुझे, उन्होंने ही संभाला, फिर वही घर छोड़ के गई है मुझे। तो वो लड़की कहती है वाह वाह, बड़ी तारीफ हो रही है, क्या चक्कर है? तो प्रीत कहती क्या क्या चक्कर है, मैं तुझे बता रही हूँ वो कितनी अच्छी हैं। तो लड़की कहती हाँ अगर इतनी अच्छी है तो कभी हमें भी मिलवा दे उनसे, हम भी तो देखें कितनी अच्छी हैं वो। तो प्रीत कहती है ठीक है मिलवा दूंगी, फिलहाल तो फ़ोन रखना यार, मैं काम कर रही हूँ। और ऐसा बोलने के बाद प्रीत जो होती है वो फ़ोन कट कर देती है और वो दोबारा सिर्फ सानू के ख्यालों में खो रही होती है। फिलहाल उसे तो खोने देते हैं और हम लोग बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।